वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन सा होता है? नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 तात्कालिक वर्तमान काल, नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। अब जैसे सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या करते हैं? जो वाक्य के अंत में जाते हैं और वहां पर क्रिया देखते हैं। जैसे वाक्य दिया गया वह जाता है, मैं खाता हूं, तो हमें ये ध्यान रखना है। जैसे ही यहाँ पर वाक्य का अंत आता है और क्रिया देखते हैं तो ता क्रिया के साथ ता और है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं। जब भी इस प्रकार से क्रिया के यानी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ही आ रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो ये किस प्रकार का काल बन जाएगा? तो ये सामान्य वर्तमान काल है। ये सामान्य वर्तमान यानी वर्तमान कौन सा? सामान्य काल होगा। अब देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है। यदि वाक्य के अंत में जैसे यहाँ पर है अंत, ये देखते हैं रहा है, रही है, ये है रही है, रहे हैं, रहा है। यदि ये तीनों शब्द आ गए तो ये वाक्य वर्तमान काल में है। लेकिन वर्तमान काल का कौन सा भेद होगा? ये तात्कालिक वर्तमान काल होगा। यही ध्यान रखना है, इन शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या इन वाक्य जो ये वाक्य हैं दिए गए हैं तो इनसे क्या होता है, क्रिया के बारे में पता चलता है। क्रिया का कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका है या कार्य चल रहा है, ये इस प्रकार से आते हैं। लेकिन हमें इन बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ इन पर ध्यान देते हैं, और जहाँ पर कन्फ्यूज होता है उस पर हम बताएंगे। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर देखते हैं इससे, यानी जो पूर्ण वर्तमान काल होता है इसमें क्या होता है? इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। क्या होता है या इसकी डेफिनेशन है, पहचान, या इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं। यदि वाक्य के अंत है जो या है, ये है, ई है, या इस प्रकार आ जाए जैसे कपिल आया, आया है, तो या है और है भी आया है इसके साथ। जब या भी है और है भी है, और यहाँ पर पढ़ी है, ई की आवाज आती है, यानी इस वाली की बोल सकते हैं या इसकी। ऐसे पढ़ी है, मिली है, ई की आवाज आ रही है। तो जब इस प्रकार के वाक्यों के में ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं अंत में, तो फिर वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जैसे यहाँ पर है, ये भूतकाल में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर इसकी पहचान अलग है, वो अलग से डिफाइन करेंगे। हम नंबर 4 देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। वाक्य के अंत में क्या होगा? यानी संदिग्ध, यानी अगर होगा, होगी, होंगे, यानी क्या होंगे? होगा, होगी, इन तो संदिग्ध के बारे में पता चलता है। और यदि ता है, क्रिया के साथ ता है और होगा, ती है, होगी, ऐसा वाक्य आ जाएगा, ते हैं, होंगे। तो जब भी ये वाक्य के अंत में होंगे तो उसको बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। और संभाव्य वर्तमान काल में ध्यान रखना है, होना चाहिए। वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? हो। जैसे वह रोता हो, वे गए हो, वह लौटा हो, यदि हो है वाक्य के अंत में तो ये संभाव्य वर्तमान काल होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।